बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बेखौफ चोरों ने फिर से ही एक रात में पीना गांव के 2 घरों में चोरी कर किया लाखों के माल पर हाथ साफ। जनपद में मंगलवार से हो रही बारिश के कारण खतौली क्षेत्र में दीवार के गिरने से 2 बच्चे हुए गंभीर घायल। बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर नगर के शिविर संचालकों के साथ किया गया बैठक का आयोजन। बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर में किया लगभग 95 लाख रुपए लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास। बुधवार को नगर के अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल द्वारा नियमावली में किए गए संशोधन पर रोष जताते हुए इसे वापस लेने की मांग को लेकर प्रेषित किया ज्ञापन। बुधवार को बुढ़ाना क्षेत्र के गांव खरड़ निवासी एक युवक ने वार्ड 11 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य पर लगाए गंभीर आरोप। पिछले 3 दिनों से नगर की कच्ची सड़क स्थित एक विद्यालय में चल रहे वैक्सीनेशन कैंप में इस क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने कराया वैक्सीनेशन। और अब खबरें विस्तार से। जब से मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली में नए प्रभारी निरीक्षक ने कार्यभार ग्रहण किया है, तब से चोरों द्वारा लगातार क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती पेश की जा रही है। पिछले दिनों ही चोरों द्वारा क्षेत्र के प्रेमपुरी मोहल्ले में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। वह इस मामले में अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं मंगलवार रात भी अज्ञात चोरों ने नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव पीना में 2 घरों से लाखों रुपए की नकदी व जेवरात चोरी कर पुलिस के सामने नई चुनौती पेश की है। मंगलवार की देर रात पीना गांव के निवासी राजवीर व अनिल के मकान में कुछ चोरों ने उस समय लाखों की नकदी व जेवरों पर हाथ साफ कर दिया जब उनका परिवार एक अन्य कमरे में सोया था। बुधवार की सुबह जब दोनों परिवारों को चोरी की घटना की जानकारी हुई तो पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी। लगभग 1.5 माह पूर्व भी अज्ञात चोरों द्वारा पीना गांव के ही 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और इस मामले का भी अभी तक पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया जा सका है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय ने बताया। ये कल रात पिन्ना गांव में सूचना आई थी कि 2 घरों में चोरी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां उसकी जांच पड़ताल की जा रही है और फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया था। फिंगरप्रिंट अथवा जो भी नेसेसरी फॉरेंसिक एविडेंस है वो भी इकट्ठे किए गए हैं और टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही जो भी जिसने भी चोरी की उन चोरों की शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। सर 50 लाख से देखिए चोरी बताई जा रही है। अभी जो वादी है उनसे लिस्ट मांगी गई है। अब उसकी अब हम जानकारी कर रहे हैं उसकी कितनी कीमत है और उसकी जो भी माल होगा वो हम रिकवर कर लाएंगे। जनपद में मंगलवार से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जहां एक और मौसम सुहावना कर दिया है, वहीं इस बारिश के कारण जनपद के कई भागों से हादसों के समाचार भी प्राप्त हो रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को नगर के खतौली क्षेत्र में 2 हादसे हुए, जिनमें एक हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे हादसे में एक दुकान का लेंटर भरभराकर गिर पड़ा, परंतु इस हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। पहला हादसा खतौली क्षेत्र की जगत कॉलोनी के पास बने शमशान घाट के निकट हुआ। इस हादसे में बारिश के चलते एक दीवार के गिरने से उसके मलबे के नीचे दबकर 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों द्वारा दोनों घायल बच्चों को उपचार के लिए CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल बच्चों की परिजन महिला ने बताया। अम्मा क्या हुआ है? हम बेटा मेरा पोता पोती है। क्या हुआ, क्या मामला था पूरा? दीवार के तड़ा दब गए। अच्छा, अभी वे कहाँ हैं फिलहाल? पता नहीं भाई, हम किस जगह ले गए फिलहाल? अरे भैया मुझे नो भी पता नहीं रहा, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ। मेरा तो बच्चा बहुत गरीब है। अच्छा, ये कौन सा मोहल्ला है? जी, आपका नाम? राशिदा। क्या हुआ राशिदा यहाँ पे? दीवार गिरे, मेरा बच्चे तो न दबे, मेरा नोनू को आग मारी, नोनू एकदम छोड़ के आ गया। मेरे बच्चे कितनी उम्र के थे? एक 6 साल का मेरा लड़का, लड़की इतनी बड़ी। अच्छा, वो वहाँ क्या करने गए थे? पढ़ के आ रहे थे मदरसे में। अच्छा, मदरसे में पढ़ के आ रहे थे। तो पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ, पुलिस भी आई थी। तहरीर दी? कुछ भी नहीं, बयान लेके चले गए। अच्छा, बयान लेके चले गए।
कहाँ बच्चे कहाँ हैं? अरे भैया नो भी पता नहीं, बता रहे अस्पताल मेरठ ले रखे अस्पताल, मेरठ ले गए भैया। वहीं खतौली क्षेत्र में हुए दूसरे हादसे में नगर की अशोक मार्केट गली नंबर 4 में एक दुकान का लेंटर भरभराकर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति मलबे की चपेट में नहीं आया है। प्रदेश सरकार द्वारा श्रावण मास में प्रारंभ होने वाली कांवड़ यात्रा को अनुमति प्रदान करने के बाद से ही जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट गया है। वह प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार इस संबंध में क्षेत्रीय लोगों व संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कांवड़ यात्रा के विषय में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ सेवा शिविरों का आयोजन करने वाले संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का उद्देश्य कांवड़ सेवा शिविरों के आयोजन के दौरान शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करने के संबंध में शिविर आयोजकों को जानकारी देना था। प्रशासन ने सभी शिविरों में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता पर बल देते हुए कोविड गाइडलाइन के अनुरूप शिविर संचालन की बात आयोजकों के समक्ष रखी, जिस पर कुछ संचालकों द्वारा शिविर के लिए सीमित बजट का हवाला देते हुए गाइडलाइन में कुछ ढिलाई की बात प्रशासन से कही। आपने तो बता दिया सारा, हमने तो सब आपने नहीं फाइट किया, हमने वो नहीं बताया बिल्कुल भी। सेवा तो हम जब 24 साल से कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, जब परमिशन नहीं मिली थी जब भी सेवा कर रहे थे। परंतु प्रशासन द्वारा गाइडलाइनों को पूरा करने के बाद ही शिविर आयोजन की अनुमति देने की बात शिविर आयोजकों को कही गई है। लेकिन जो गाइडलाइन है सबके लिए है और किसी के ऊपर कोई चीज वो भी नहीं है कि आप शिविर लगाइए, आप मजबूर नहीं, आपको प्रशासन ने नहीं कहा आप शिविर लगाइए, आप बिल्कुल मत लगाइए। आप ये कह रही हैं मेरी आर्थिक स्थिति अलाउ नहीं करती। बैठक के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह ने बताया। देखिए, कांवड़ यात्रा 2021 के संबंध में जो तैयारियां हैं मुजफ्फरनगर जनपद में हम लोगों ने प्रारंभ कर दी हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं, लगातार मीटिंग्स लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज जो हमारे कांवड़ शिविर लगते हैं उनके जो संचालक हैं जिन्होंने 2019 में अपने शिविर लगाए थे, उन सब की एक बैठक यहाँ पे आहूत की गई है और 2019 में जो निर्देश हमारे पास थे, गाइडलाइंस थी, उनसे उनको पुनः अवगत कराया गया है। साथ ही वर्तमान में जो कोविड है उसको लेके जो अपेक्षाएं उनसे हैं वो भी उनको अवगत कराया गया है और बाकी उनको ये भी कहा गया है कि कांवड़ शिविर में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रखेंगे और यही हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम कांवड़ यात्रा को सफलतापूर्वक और बड़े भव्य रूप से यहाँ पे सफलतापूर्वक पूर्ण करें। तो सीसीटीवी की बात की जाती है, सीसीटीवी सभी शिविरों में अलाउ रहेगा? जी बिल्कुल, इस बार निर्देश दिए गए हैं सभी शिविर संचालकों को कि वो अपने शिविर में खासकर रसोई में, शिविर के अंदर और शिविर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे जिसमें रिकॉर्डिंग भी होगी, जिससे कि हम लोग समस्त गतिविधियों पर निगाह रख सकें और किसी भी इस प्रकार की घटना को रोका जा सके जिससे कोई भी शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो। विगत दिनों मुजफ्फरनगर नगर पालिका के सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में नगर पालिका अध्यक्षा द्वारा 175 करोड़ के बजट को पास कर नगर में विकास को गति देने का कार्य किया गया था। वह इस धन के प्रयोग से नगर में चौमुखी विकास की बात कही थी। बजट पास होने के बाद से ही नगर पालिका अध्यक्षा लगातार नगर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास कर नगर के बहुआयामी विकास में लगी हैं, जिसमें पिछले दिनों ही श्रीमती अंजू अग्रवाल द्वारा नगर की गांधी कॉलोनी में लगभग 60 लाख रुपए लागत के विभिन्न कार्यों की आधारशिला रखी गई थी। इसी कड़ी में बुधवार को श्रीमती अंजू अग्रवाल ने नगर के विभिन्न वार्डों में लगभग 76 लाख रुपए की लागत से बनने वाली कई सड़कों का शिलान्यास किया, जिनमें नगर के वार्ड 11 भरतिया कॉलोनी क्षेत्र, वार्ड 34 नई मंडी क्षेत्र व स्टेशन के सामने वाले वार्ड नंबर 7 के क्षेत्र में बनने वाली कई सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा चेयरमैन साहिबा द्वारा नगर के अंसारी रोड पर पड़ने वाली कई गलियों में सीसी रोड व नाली के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया गया है। इस अवसर पर संबंधित क्षेत्रवासियों द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी ही गर्मजोशी से श्रीमती अंजू अग्रवाल का स्वागत किया गया। इसके पश्चात श्रीमती अंजू अग्रवाल द्वारा नगर की नवीन मंडी स्थल पर संचालित कान्हा पशु आश्रय स्थल पहुंचकर नगर पालिका द्वारा खरीदी गई 16,20,000 रुपए कीमत की अत्याधुनिक कैटल कैचर वैन यानी पशु पकड़ने की गाड़ी को जनता को समर्पित किया गया। इस गाड़ी के माध्यम से नगर पालिका की टीम द्वारा आवारा घूमने वाले पशुओं को पकड़कर पशु आश्रय स्थल पर छोड़ा जाएगा।
इस अवसर पर श्रीमती अंजू अग्रवाल द्वारा कपिला गाय का पूजन करने के बाद नगर में शांति एवं समृद्धि की कामना की गई। नगर में कराए जा रहे विकास कार्यों के विषय में जानकारी देते हुए श्रीमती अंजू अग्रवाल ने बताया। देखिए, आप देख रहे हैं कि विकास निरंतर लगातार जारी है और इंद्र देवता भी इतने प्रसन्न हैं कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और सबके चेहरों पर बड़ी खुशी है। तो इसी कड़ी में हमारी नगर पालिका द्वारा संचालित कान्हा पशु योजना, ये जो गौशाला है ये है, और हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सफल योजनाओं में जो एक ये है कि कान्हा पशु योजना में होनी चाहिए, तो उसी में जो है हम आज कैटल कैचर हमने खरीदा है वाहन, लगभग 16,20,000 का ये वाहन है। इससे जो है हम जो भी आवारा पशु जो होते हैं इस तरह के, इसे पकड़ के यहाँ लाया करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमारी इस गौशाला में पूरी टीम लगी हुई है, 16 आदमी हमने लगा रखे हैं, सफाई है, उनकी देखभाल है, खाने पीने का इंतजाम है। आपने देखा होगा कहीं किसी को कोई शिकायत नहीं थी। मैंने देखा था यहाँ पर इस तरह के जानवर आते हैं, इस तरह के पशु होते हैं, गाय होती हैं कि जिनके तेजाब डाल दिया गया है, किसकी पैर कटा हुआ है, किसको कैंसर है, अनेकों बीमारियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मेडिकल टीम पूरी लगी हुई है और बहुत अच्छा कार्य कुशल संचालन में कार्य हो रहा है। इसके लिए मैं पूरी टीम को जो है बधाई देना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर में सिविल बार एसोसिएशन के बैनर तले नगर के अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपनी नियमावली में किए गए संशोधन पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे वापस लेने की मांग को लेकर एक ज्ञापन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रेषित किया।
अधिवक्ताओं का कहना था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी नियमावली में संशोधन कर काउंसिल के निर्णयों पर टीका टिप्पणी को निषेध घोषित कर दिया है। वह यदि कोई अधिवक्ता इस पर अपने विचार रखता है तो उसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखते हुए संबंधित अधिवक्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अधिवक्ताओं का कहना था कि ऐसा कर बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन कर रही है, क्योंकि किसी भी विषय पर अपने विचार रखने की अनुमति भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को प्रदान की है। लेकिन इस संशोधन के चलते अधिवक्ताओं को ऐसा करने से रोका जा रहा है, जिस कारण समस्त अधिवक्ता इस संशोधन का विरोध करते हुए इस संशोधन को वापस लेने की मांग बार काउंसिल ऑफ इंडिया से करते हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया, आज केंद्रीय संघर्ष समिति हाईकोर्ट बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज सिविल बार एसोसिएशन द्वारा एक आम सभा बुलाकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा पारित किए गए नियम उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उन नियम्स को वापस लेने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम 5 और 5A ये दो नियम उसमें आप अमेंडमेंट करके इंसर्ट किए गए हैं अपने नियमावली में। उसमें स्पेसिफिकली जो सेक्शन 5 है वो ये कहता है कि एनी लॉयर कैन नॉट, कोई भी वकील किसी भी कोर्ट के ऑर्डर या स्टेट बार काउंसिल का ऑर्डर या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑर्डर उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई टिप्पणी, कोई किसी प्रकार का उस पर अपना व्यू ना तो प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ना किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस कर सकता है। अगर वो किसी भी तरह का अपना व्यू किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करता है या उस पर कोई कमेंट करता है तो वो मिसकंडक्ट की परिभाषा में आएगा। मिसकंडक्ट की परिभाषा मीन्स के उसके खिलाफ सेक्शन 35 और 36 में उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। बुधवार को मुजफ्फरनगर के गांव खरड़ निवासी कुछ ग्रामीण कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा क्षेत्र के वार्ड 11 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने के अलावा अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की गुहार जिला प्रशासन से लगाई है। पीड़ित अभिषेक मलिक के अनुसार विगत जिला पंचायत चुनावों के दौरान उसके परिवार द्वारा भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया गया था, जिस कारण कुछ दिनों पूर्व वार्ड 11 के जिला पंचायत सदस्य अंकित बालियान द्वारा उसे फोन के माध्यम से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के अलावा घर में घुसकर उसकी माता के साथ बलात्कार करने की धमकी भी दी गई है, जिस कारण पीड़ित का पूरा परिवार दहशत में है तथा आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग जिला प्रशासन से करता है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित अभिषेक मलिक ने बताया, मैं मुजफ्फरनगर खड़गांव से रहने वाला हूँ। अच्छा, आज एसएसपी के साथ क्या मामला है आपका? जी, पास के वार्ड नंबर 20 से अंकित बालियान है, सन ऑफ ओमकार सिंह। उसने मुझे बीजेपी को समर्थन करने की वजह से माँ बहन की गालियाँ दी। कल दोपहर को फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दी, घर में घुसकर माँ बहनों के साथ बलात्कार तक करने की धमकी दी उसने। कौन है अंकित बालियान? कि जी राष्ट्रीय लोकदल से जिला पंचायत सदस्य है वार्ड नंबर 20। तो आपने उसकी शिकायत नहीं की है? जी आज आई है, शिकायत हो चुकी है, मुकदमा हो चुका है। अब क्यों परेशान कर रहे हैं आपको? बस ये धमकी दे रहे जी, हम ये मुकदमा वापस लो। कौन सा मुकदमा? ये जो अब दर्ज किया। अच्छा, तो परेशान क्यों कर रहा था आपको? आपने बीजेपी में होने की वजह से, भाजपा समर्थक। तो इस वजह से आप क्या चाहते हो? बस अपने प्रशासन से यही उम्मीद है कि उचित कार्रवाई करेगी। पिछले 3 दिनों से नगर की कच्ची सड़क पर गाजावाली पुलिया के निकट स्थित मिशन पब्लिक स्कूल में नगर के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मौके पर ही लोगों के रजिस्ट्रेशन कर उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। इस कैंप का क्षेत्र के लोगों द्वारा भरपूर फायदा उठाया जा रहा है व अब तक काफी संख्या में लोगों द्वारा इस शिविर में वैक्सीनेशन कराया जा चुका है। वैक्सीन लगवाएं, यही है उपाय, कोरोना से हमको यही तो बचाए।
वैक्सीन लगवाएं, यही है उपाय कोरोना से हमको, यही तो बचाए। शिविर आयोजन के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए स्कूल प्रबंधक द्वारा बताया गया। मैं देवपुष्प पुंडेर, प्रबंधक मिशन पब्लिक स्कूल। जो आज ये कैंप लग रहा है, कहाँ पर कैंप लग रहा है और इसमें किस तरह की वैक्सीन लगाई जाएगी? ये कैंप सलवट रोड पे गजावाली पुली है, वहाँ पे मिशन पब्लिक स्कूल है जिसका मैं प्रबंधक हूँ। विगत 3 दिनों से ये कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या पर यहाँ के सभी वार्ड के या अन्य क्षेत्रों से आए हुए लोग सभी यहाँ इसका लाभ उठा रहे हैं। कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है यहाँ पे? हमारे विद्यालय में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है। 18 साल से ऊपर 18+ और 45 इससे भी ऊपर की सभी की वैक्सीन लगाई जा रही है। अच्छा, क्षेत्र की जनता को मतलब किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहूँगा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी का प्रयास है कि घर घर तक ये वैक्सीन पहुँचे। उसी के अनुसार ये अब क्षेत्र के हिसाब से विद्यालयों में और आंगनबाड़ी के द्वारा सभी के द्वारा ये इतना प्रयास किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीन के लिए प्रयासित हो सके। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। बेखौफ चोरों ने फिर से ही एक रात में पीना गांव के 2 घरों में चोरी कर किया लाखों के माल पर हाथ साफ। जनपद में मंगलवार से हो रही बारिश के कारण खतौली क्षेत्र में दीवार के गिरने से 2 बच्चे हुए गंभीर घायल। बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर नगर के शिविर संचालकों के साथ किया गया बैठक का आयोजन। बुधवार को नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर में किया लगभग 95 लाख रुपए लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास। बुधवार को नगर के अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल द्वारा नियमावली में किए गए संशोधन पर रोष जताते हुए इसे वापस लेने की मांग को लेकर प्रेषित किया ज्ञापन। बुधवार को बुढ़ाना क्षेत्र के गांव खरड़ निवासी एक युवक ने वार्ड 11 से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य पर लगाए गंभीर आरोप। पिछले 3 दिनों से नगर की कच्ची सड़क स्थित एक विद्यालय में चल रहे वैक्सीनेशन कैंप में इस क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने कराया वैक्सीनेशन।